प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए मुक्त बिहार हो, इसके लिए वोट दीजिए। हमारे महिलाओं को, किसानों के खेत में पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे, इसके लिए हमको खिचड़ी नहीं, हमको शिक्षा चाहिए, तालीम चाहिए, क्वालिटी। मेरा नाम डॉक्टर एमआर हक है। मैं जनसुराज का जिला सचिव हूँ, सह विधानसभा प्रत्याशी कदवा विधानसभा से हूँ। आज हम लोग यहाँ पे जनसुराज का जनसंवाद कार्यक्रम रखे थे। मैंने लोगों को बताया, हम लोगों ने, कि जनसुराज एक मिशन है। जनसुराज गरीबी से बिहार के लोग गरीबी से कैसे निकले, इसके लिए एक मिशन है। जनसुराज के यहाँ बिहार में वर्ल्ड क्लास लेवल का अस्पताल खुले, वर्ल्ड क्लास लेवल का हॉस्पिटल खुले, यहाँ गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सर्विसेज अच्छा हो, इसके लिए मिशन है। जनसुराज एक मिशन है हमारे बच्चों को सही तालीम देने का, सही शिक्षा देने का। ऐसा स्कूल बने हर प्रखंड में जहाँ पे नेतरहाट और नवोदय विद्यालय जैसी पढ़ाई हो, ताकि वहां से लोग बच्चे पढ़ करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, लॉयर बने, सेना में जाए। ये मिशन है जनसुराज का। जनसुराज एक मिशन है लोगों को बेरोजगारी से रोजगार दिलाने का। जनसुराज एक मिशन है पलायन मुक्त बिहार करने का। जनसुराज मिशन है मजदूरों का जो अड्डा बन गया है बिहार, उससे निकालने का, गरीबी से निकालने का, नदी कटाव से आजादी दिलाने का, बाढ़ से आजादी दिलाने का ये मिशन है। और हम लोग घर घर जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं और इस संवाद को फैला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आपने एनडीए को वोट दिया, आपने गठबंधन को वोट दिया। 75 आजादी के 75 साल के बाद आज हमारा बिहार एक पलायन का फैक्ट्री क्यों बन गया है, मजदूरों का हक क्यों बन गया, ये सवाल है। और इस सवाल को, ये सवाल जनता को हम लोग बता रहे हैं कि इससे निकलने का एक ही रास्ता है, आप परिवर्तन करो और परिवर्तन करो। जब कोई भी क्षेत्र, कोई भी इलाका जहां पे परिवर्तन नहीं होता है, तो वहां पर विकास की कल्पना करना बेईमानी होती है। इसलिए आप हमेशा कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे आपने वोट दिया। इस बार जनसुराज कहती है, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए वोट दीजिए, आपका बच्चा को रोजगार मिले, इसके लिए वोट दीजिए, आप पलायन मुक्त बिहार हो, इसके लिए वोट दीजिए, हमारी महिलाओं को के हाथ में काम हो, किसानों के खेत में पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे, इसके लिए वोट दीजिए। आपका कार्यालय डंडखोरा प्रखंड, कदवा प्रखंड, ये भ्रष्टाचार मुक्त हो, रिश्वतखोरी का जो अड्डा बन गया आज हमारा कदवा प्रखंड और डंडखोरा प्रखंड, बिना पैसा दिए हुए, बिना आपको मोटिवेशन नहीं होता है। एक बच्चा जब मरता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है, तो जन्म से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए, हर तरह के सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए आपको जो पैसा देना पड़ता है, तो जनसुराज उस रास्ते से हटने का एक मिशन है। और जनसुराज जब आएगा तो हमारा जो 5 काम है, हमारा 5 काम क्या है, मेन 5 काम के 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए जो यहाँ के लोग पलायन करते हैं और जिल्लत की जिंदगी जीते हैं, कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, बम्बई जाते हैं, शिमला जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वो नौकरी आपको अपने घर में देंगे, बिहार में देंगे, आपके प्रखंड में देंगे। दूसरा है कि हम लोग वृद्धा पेंशन को जो है 2000 रुपया करेंगे और इसका एक नमूना हम लोगों ने पेश कर दिया है कि हमारे पार्टी का संघर्ष का नतीजा रहा कि वो 1100 हो गया है। तीसरा है कि महिलाओं को 1 लाख रुपया तक लोन दिया जाएगा। खेती जो आप करते हैं, खेती जब आप करते हैं तो वहां पे आपका मनरेगा मजदूर दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। उसका पैसा जो है सरकार भरेगी उस मजदूरों का, ताकि आपको लाभ होगा, उससे किसानों को खुशहाली आएगी। और चौथा आपका जो हमारे बच्चे हैं, आज हमारे स्कूल का क्या हाल है, आप पत्रकार लोग हैं, आप लोग घूमते हैं, जाके देख लीजिए कि हर स्कूल जो है आज खिचड़ी खिलाने का, मिड डे मील खिलाने का एक केंद्र बन गया है। जहाँ पे ये स्कूल जो है शिक्षा का मंदिर होता है, वहां पे शिक्षा नहीं मिल रहा है, वहां सिर्फ खिचड़ी मिल रहा है। हमको खिचड़ी नहीं, हमको शिक्षा चाहिए, तालीम चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। तो जनसुराज का कहना है कि जब तक हमारा व्यवस्था सही नहीं हो जाता है स्कूलों का, उस वक्त तक आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए,
1000 तक फीस जो है वो जनसुराज भरेगी। और जब उस बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे और लॉयर बनेंगे। इन सब बातों को हम लोग कह रहे हैं और साथ साथ आज हम लोगों को समझा रहे हैं। लोग समझ रहा है और लोग इस बार का जो माहौल देख रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि अब हमारा विकल्प जनसुराज ही है और लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जनसुराज ही आएगा। एक परिकल्पना लेकर के लोग चल रहा है और साथ साथ लोकल विधायक बने हमारे कदवा में, हमारे प्रखंड डनकुड़ा में, इसके लिए भी लोग सोच रहा है और लोकल ही आएगा, जनसुराज ही आएगा, ये हमारा मिशन है। है कि एक ऐसा नेता है जो कि पूरे बिहार का, आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ है जो कि मीडिया कर्मी भी उनका कोई नेता का फूल के साथ देता है, लेकिन प्रशांत किशोर का जी का पूरा मीडिया कर्मी फूल के साथ आया। देखिए तो क्या इसमें बात है? देखिए मीडिया कर्मी हमारे जितने भी भाई बंधु हैं ये सब पढ़े लिखे लोग हैं और ये समझते हैं कि वाकई में बिहार के साथ अन्याय हुआ है, वाकई में बिहार को गरीबी से निकालना पड़ेगा। अगर बिहार शीर्ष टॉप 10 राज्यों में आए, बिहार का विकास भी केरल और तमिलनाडु और गुजरात जैसा हो, तो उसके लिए एकमात्र उपाय है सरकार बदलना, पीके प्रशांत किशोर। और इसीलिए लोग प्रशांत किशोर का साथ दे रहे हैं और साथ साथ मीडिया कर्मी भी इसका साथ दे रहे हैं। और आज देखिए आजादी के बाद हमारे देश को जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की कुर्बानी देकर के देश को आजादी दिलाया था, उस